छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम +2 कक्षा के राजनीतिक विज्ञान विषय में पाठ नंबर 1 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, भारत में राज्यों का गठन का वर्णन करो। अर्थात आज़ादी के पश्चात भाषा के आधार पर व अन्य आधारों पर राज्यों का गठन कैसे हुआ, भारत के वर्तमान राज्यों की स्थिति किस प्रकार बनी, इसके बारे में हम इस क्लिप में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत में भाषा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भारत में एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी बदले। अर्थात 4 कोस पे हमारे देश में भाषा बदल जाती है। जब हमारा संविधान बनाया गया तो संविधान में भी भाषा के मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबी बहस चली और कुछ जो उत्तर भारत के प्रमुख नेता थे वो हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। और लेकिन दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक भाषी विद्वानों ने इसका विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन अंत में हिंदी को राजकाज की भाषा बनाया गया और राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। अब प्रश्न ये होता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों हुआ। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं तो 1920 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही नागपुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि भविष्य में भाषाओं के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे आज़ादी के बाद। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपनी इस बात से पीछे हट गया। उन्हें इस बात का डर सताने लगा, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो भारत में सैकड़ों राज्य बन जाएंगे, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। परंतु राज्य इकाइयां जो भाषा के आधार पर गठित की गई थी, उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया और कई स्थानों पर आंदोलन शुरू हो गए। इनमें प्रमुख आंदोलन था मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए जो आंदोलन किया गया था, जो गांधीवादी नेता श्री रामुलु के द्वारा किया गया था। श्री रामुलु उस समय मद्रास, प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, मद्रास प्रांत होता था, आज का तमिलनाडु नहीं होता था। मद्रास में ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ राज्य, कुछ कर्नाटक और कुछ केरल के प्रांत शामिल होता था। इस राज्य से अलग तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की मांग श्री रामुलु ने की और उन्होंने अनशन कर शुरू कर दिया। 56 दिन तक उनका अनशन चला। अंत में 56वें दिन उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में मृत्यु हो गई। इससे आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए, आगजनी शुरू हो गई, हिंसा बढ़ गई। अंत में दिसंबर 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां का दौरा करना पड़ा और आंध्र प्रदेश को एक भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित कर दिया। जैसे ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य घोषित किया और राज्यों में भी मांग उठने लगी, अंत में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में, उसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर देश में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और उसके पश्चात धीरे धीरे 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात, बम्बई को तोड़कर बनाए गए। 1966 में पंजाब से पंजाब, हरियाणा व हिमाचल राज्य बने। 1972 में आसाम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। 1963 में पहले ही नागालैंड बन गया और फिर वर्तमान समय 2000 में वाजपेयी सरकार में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बने। अभी कुछ समय पहले तेलंगाना भी अलग राज्य बनाया गया। वर्तमान समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 के करीब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। धन्यवाद।